हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 96 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी टाइम और डेट से रिलेटेड टाइम जोन फंक्शन सीखने वाले हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है अलग अलग टाइम जोन फंक्शंस की जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है वो है डेट डिफॉल्ट टाइम जोन गेट। मतलब कि जो भी आपकी मशीन पे, सर्वर की मशीन पे टाइम जोन सेट होगा, अगर आप उसको गेट करना चाहते हैं और प्रिंट करके देखना चाहते हैं तो आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। और दूसरा फंक्शन है डेट डिफॉल्ट टाइम जोन सेट। अगर आप अपनी सर्वर की मशीन पे कोई नया टाइम जोन सेट करना चाहते हैं किसी और कंट्री का, तो आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड फंक्शन है वो है टाइम जोन ओपन। मतलब कि एक बार टाइम जोन सेट करने के बाद अगर आप उसमें ओपन करके कोई डेट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस फंक्शन का यूज करेंगे। और अगर आप सिर्फ टाइम जोन का नेम देखना चाहते हैं तो आप इस फंक्शन का यूज करेंगे टाइम जोन नेम गेट। इसके बाद हमारे पास फंक्शन है टाइम जोन लोकेशन गेट। जितने भी टाइम जोन होते हैं या कोई भी कंट्री होती है, उसमें जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी सिटीज़ हैं, सबका एक अलग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है। मतलब कि जो उसकी एक लोकेशन होती है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास लास्ट फंक्शन है टाइम जोन आइडेंटिफायर्स लिस्ट। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली कुछ वीडियोस में बताया कि अलग अलग पैसिफिक का अलग अलग टाइम जोन होता है। जैसे एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनका टाइम जोन अलग है, अफ्रीका की जितनी भी कंट्रीज हैं उनका टाइम जोन अलग है, यूरोप की अलग है, अमेरिका का अलग है। तो पर्टिकुलर किसी एक पैसिफिक का टाइम जोन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इन सारे फंक्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए, HTML के एडिटर में मैंने अपनी एक फाइल बना ली है date.php। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको फंक्शन का यूज़ करके दिखाता हूँ जिसका नाम है डेट डिफॉल्ट टाइम जोन गेट। मतलब कि किसी भी टाइम जोन को अगर आप गेट करना चाहते हैं जो आपकी लोकल मशीन पे या लोकल सर्वर पे सेट है, उसको देखने के लिए, तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर पहले लिखूंगा इको और उसके बाद फंक्शन का नाम लूँगा डेट डिफॉल्ट टाइम जोन गेट। ये देखिए, बस आपको इतना ही लिखना है और जो भी आपके लोकल सर्वर पे टाइम जोन सेट होगा उसको ये दिखा देगा। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है यूरोप बर्लिन। बर्लिन मतलब जर्मनी में है, तो ये जर्मनी का हमारा टाइम जोन सेट हुआ मेरी लोकल मशीन पे। और अगर आप अपनी मर्जी का कोई भी टाइम जोन सेट करना चाहते हैं पर्टिकुलर किसी भी कंट्री का, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फंक्शन है, उसका नाम है डेट डिफॉल्ट टाइम जोन सेट। ये देखिए, इसके अंदर आकर हमारे को एक टाइम जोन देना होता है इन्वर्टेड कोट्स के अंदर, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखाया भी था कि हम नेट से कैसे टाइम जोन देख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जाऊँगा google.com पे और यहाँ पे जाके मैं सर्च करूँगा PHP टाइम जोन। ये देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला लिंक है उस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर अलग अलग टाइम जोन्स आ जाएंगे। ये देखिए, अफ्रीका के टाइम जोन्स हैं, अमेरिका के, एशिया के। अब जैसे हम एशिया की देखना चाहते हैं और एशिया में भी मान लीजिए इंडिया का, तो इंडिया के लिए यहाँ पर है एशिया/कोलकाता। तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर इसे सेट कर दिया। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट लाइन पे इसे सेट किया और सेकंड लाइन पे मैं इसे गेट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, अब मेरे लोकल मशीन पे नया टाइम जोन सेट हो गया एशिया/कोलकाता। मतलब कि इंडिया का टाइम जोन। अब मैं कोई भी अगर डेट देखूंगा या सेट करूंगा या गेट करूंगा, वो इसी टाइम जोन के अकॉर्डिंग होगी। टाइम जोन को सेट करने का और गेट करने का एक दूसरा तरीका भी होता है। उसके लिए भी हमारे पास टाइम जोन में दो अलग अलग फंक्शंस हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा अपना फंक्शन टाइम जोन ओपन। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ और देखिए उस पर मैं नाम लिख देता हूँ TZ मतलब टाइम जोन। और यहाँ पे अपना फंक्शन यूज़ करूँगा टाइम जोन ओपन। इसके अंदर आकर सबसे पहले मेरे को एक टाइम जोन देना है जिसको मैं सेट करना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर वैसे मैं यही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको क्लोज करके अब मैं जैसे इस टाइम जोन का नेम देखना चाहता हूँ, जैसे कि हम ऊपर देख रहे थे इस फंक्शन के थ्रू। अब इसको दूसरे फंक्शन के थ्रू अगर हम देखना चाहते हैं तो उस फंक्शन का नाम है, पहले मैं उसके लिए लिखूंगा इको और उसके बाद लूँगा टाइम जोन नेम गेट। टाइम जोन नेम गेट। ये देखिए, इसके अंदर हमारे को यहाँ पर एक वेरिएबल पास करना होता है जो कि एक ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पर एक टाइम जोन क्रिएट किया है यहाँ पे टाइम जोन ओपन नाम से, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये फंक्शन, जो दोनों फंक्शंस है, ये भी सेम काम करेंगे। ये ऊपर वाली लाइन जो है ये सेट करेगी टाइम जोन को और जो नीचे वाली लाइन है वो टाइम जोन का नेम को गेट करके लाएगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर भी आ गया एशिया कोलकाता। मैं इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करा देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ब्रेक लगा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया
और ये देखिए, तो मैंने दूसरे तरीके से भी टाइम जोन सेट कर दिया और उसको गेट भी कर लिया। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ किसी भी टाइम जोन की अगर आप लोकेशन देखना चाहते हैं, मतलब कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड चेक करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पर अपना फंक्शन यूज़ करूँगा, टाइम जोन अंडरस्कोर लोकेशन गेट। ये देखिए, इसके अंदर यहाँ पर हमारे को एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है जो कि हमने यहाँ पर टाइम जोन ओपन नाम से क्रिएट किया है, उसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया। ये देखिए, अब जो ये फंक्शन है ये हमारे को एक एरे रिटर्न करेगा, तो उसको प्रिंट कराने के लिए भी मैं यहाँ पर फंक्शन ले लेता हूँ प्रिंट आर, और इसको लास्ट में मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इसकी वैल्यू को सही से प्रिंट करने के लिए मैं इसको प्री टैग के अंदर डाल लेता हूँ और यहाँ से कॉपी करके मैंने इसे क्लोज कर दिया। ये देखिए, यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर भी मैं ब्रेक लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ब्रेक लगा दी। मैंने यहाँ पे फाइल को दोबारा सेव किया और ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो हमने ऊपर टाइम सेट किया था एशिया कोलकाता टाइम जोन, उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों दिखा रहा है और यहाँ पर कंट्री का कोड भी दिखा रहा है। जो हमने यहाँ पर कंट्री के लिए जिसका टाइम जोन सेट किया हुआ है उसका कंट्री कोड है IN मतलब इंडिया। अभी मैं यहाँ पर टाइम जोन को चेंज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भी अभी मैं यूरोप का ले लेता हूँ और यूरोप में भी कहाँ पे, पेरिस का। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए ऊपर भी यहाँ पर चेंज हो चुका है और नीचे यहाँ पर कंट्री कोड आ गया FR और देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों चेंज हो चुके हैं। तो इस तरह हम किसी भी टाइम जोन की लोकेशन गेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम अपना टाइम जोन का लास्ट फंक्शन यूज़ करते हैं जिसका नाम है टाइम जोन आइडेंटिफायर लिस्ट। तो उसके लिए ये ऊपर वाला सारा कोड मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ टाइम जोन आइडेंटिफायर लिस्ट। ये देखिए, अब जो ये फंक्शन है बेसिकली हमारे को एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा जितनी भी टाइम जोन है उसकी। तो उसकी लिस्ट को ये एरे में प्रिंट करता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रिंट आर फंक्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ प्रिंट आर और यहाँ पर मैंने ये फंक्शन क्लोज कर दिया। ये देखिए, अब इसकी वैल्यू को सही से प्रिंट कराने के लिए मैं इसे प्री टैग के अंदर डाल लेता हूँ और इस प्री टैग को मैं नीचे क्लोज भी कर देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट आ चुकी है। आप देख रहे हैं ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब के यहाँ पर टाइम जोन की लिस्ट आ रही है। ये अमेरिका की लिस्ट आ चुकी है और इसके बाद नीचे देखिए एशिया की लिस्ट शुरू हो गई है और उसके नीचे ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, पैसिफिक है। ये देखिए, तो आपने देखा ये जो फंक्शन है ये हमारे को पूरी एक लिस्ट दे देता है। मगर इसके अंदर भी अगर हम स्पेसिफिक किसी एक लिस्ट को देखना चाहते हैं तो उसकी भी हमारे पास यहाँ पे अलग अलग कोड्स होते हैं। देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर अफ्रीका की लिस्ट देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे पास करेंगे 1। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर जो अभी हमारे पास लिस्ट दिख रही है ये सिर्फ अफ्रीका के जितने भी पैसिफिक जोन्स हैं उनकी लिस्ट है। अगर आप अमेरिका का देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जो लिस्ट है वो है 2, कोड जो है उसका 2। तो ये अमेरिका का है। ये देखिए, तो इस तरह हमारे पास हर पैसिफिक जोन के अलग अलग कोड्स हैं, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक लिस्ट दिखाई आपको नोटपैड में। यहाँ पर देखिए अफ्रीका का कोड है 1, अमेरिका का है 2, अंटार्कटिका का है 4, आर्कटिक का है 8 और 16 है एशिया का, 32 है अटलांटिक का, 64 है ऑस्ट्रेलिया का, 128 है यूरोप का, इंडियन का है 256, पैसिफिक का है 512। इस तरह अलग अलग आपको यहाँ पे टाइम जोन दिख रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं अभी सिर्फ एशिया के देखना चाहता हूँ तो उसका कोड है 16। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए ये सिर्फ एशिया के पैसिफिक जोन्स आ चुके हैं। ये जितने भी टाइम जोन दिख रहे हैं ये सिर्फ एशिया के हैं। तो आपने देखा कि कैसे हम इस फंक्शन का यूज़ करके जितने भी वर्ल्ड में टाइम जोन्स हैं उनको भी देख सकते हैं, या स्पेसिफिक किसी एक टाइम जोन को देखना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।